एक तो ये बात है, दूसरी बात आपने कही कि कौन कितनी सीट लड़ेगा। तो अब तक तो एक जानकारी थी कि चिराग और पारस में 4-2 का फैसला होना है। 4 सीट चिराग को मिल रहा है और 2 सीट पारस जी की पार्टी को मिल रहा है। लेकिन जो भरोसे की मेरी जानकारी है कि हाजीपुर फाइनल हो गया है कि वहाँ चिराग को ही मिलेगा। कुछ समझौता भी करने की स्थिति हो तो समझौता करेगी, तो चिराग पासवान को वो इसलिए मैंने कहा कि हाजीपुर सीट फाइनल हो गया है। अब पारस जी की चिंता बीजेपी करेगी। अब पारस जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये फैसला भी बीजेपी को करना है। यदि सीटें कितनी मिल रही हैं पशुपति पारस को? जी आप 2 सीट तो अभी मिलनी है। अब 2 सीट मिले, एक समस्तीपुर सीट जो मुझे जानकारी मिल रही है कि वो सीट फाइनल है कि वो पारस जी को मिला, जहाँ से प्रिंस है जी। अभी तो अद्यतन स्थिति दोनों चाचा भतीजे के बीच है। अब एक है खबर कि चिराग 5 चाहते हैं जी। इसी में मामला अटका हुआ है। मामला इसका है इस बार जो है। देखिए, अब तक तो रामविलास जी जब थे तो परिवार से ही 4 सदस्य उनके होते थे जी। वो खुद होते थे, उनके भाई होते थे, बेटा होता था और भतीजा होता था। मतलब 6 सीट यदि रामविलास जी लड़ते थे तो 4 सीट एक ही परिवार का होता है। परिवारवाद का जो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। भाजपा भले आज कुछ लालू जी के परिवारवाद पर हमला बोले, लेकिन एनडीए में तो जो लोजपा है इसका भी वही सटीक उदाहरण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। आज की चर्चा बहुत खास होने वाली है, क्योंकि सीट बंटवारे से लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर हम जानकारी देने जा रहे हैं, बड़ी खबर देने जा रहे हैं। सीट बंटवारे से पहले सीट बंटवारे को लेकर कई ब्रेकिंग न्यूज आपको मिलने वाली है। कई सीटों को लेकर सस्पेंस खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और सबसे पहले वो जानकारी 4 PM आप तक पहुंचाने जा रहा है अरुण पांडे सर के जरिए। सर, जो सबसे बड़ा सस्पेंस है उसी से शुरुआत करते हैं। इस वक्त आपके पास कई जानकारियां हैं, मैं जानता हूं। चिराग पासवान को कितनी सीटें, पशुपति पारस को कितनी सीटें, हाजीपुर सीट कौन लड़ेगा, इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपसे चाहते हैं सुबह सुबह, इसीलिए आपके पास। देखिए, पहले तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं, बेतिया आ रहे हैं। इसके पहले 2 जगह आए, वो बेगूसराय आए और औरंगाबाद आए। और ये तीनों सभा में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा उपस्थित दिखेंगे। पिछली 2 विजिट में भी नहीं रहे और आज का जो विजिट है उसमें भी दोनों नहीं है। जो मेरी जानकारी है कि चिराग दिल्ली में है और उपेंद्र कुशवाहा औरंगाबाद में है। मैं इसलिए आपके सवाल का जवाब में ये बात कह रहा हूँ कि अभी की स्थिति में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है जी, सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ, न तो सीट शेयरिंग बहुत फाइनल हुई है और अभी कई सीट को लेकर भी जीच है। तो एक तो ये बात है, दूसरी बात आपने कही कि कौन कितनी सीट लड़ेगा। तो अब तक तो एक जानकारी थी कि चिराग और पारस में 4-2 का फैसला होना है। 4 सीट चिराग को मिल रहा है और 2 सीट पारस जी की पार्टी को मिल रहा है। लेकिन जो भरोसे की मेरी जानकारी है कि हाजीपुर फाइनल हो गया है कि वहाँ चिराग को ही मिलेगा। जी, बड़ी बात आप कर रहे हैं और ये बड़ा सस्पेंस आप खत्म कर रहे हैं। आप अपनी जानकारी के आधार पर ये बात कर रहे हैं कि हाजीपुर चिराग पासवान को फाइनल हो गया है। तो फिर यहीं से एक सवाल पनपता है, पशुपति पारस का स्टैंड क्या होगा अब? पशुपति पारस की चिंता बीजेपी करेगी। अभी तो लोकसभा के सिटिंग एमपी हैं हाजीपुर से। तो यदि वो, ये कई बार आपसे बातचीत हुई है, मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, हाजीपुर के सीट को लेकर चाचा भतीजे में जो जीत है, अंततः फैसला बीजेपी ही करेगी। तो जो मेरे भरोसे की जानकारी है उसमें चिराग तो इसमें रहेंगे ही। चिराग का एनडीए में अपर हैंड है भी, भले ही वो मंत्री नहीं है, लेकिन चिराग इसलिए कि जो एक पीपुल्स परसेप्शन बना हुआ है, तो बात सही है कि चिराग का जो जनाधार जिसको आप कहते हैं, जो रामविलास जी की जो पहचान थी, जो जनाधार था, तो उसको आज की तारीख में वो चिराग ही उसको डिक्टेट करते हैं। ये समझ बीजेपी को है, तो बीजेपी तो किसी भी स्थिति में कुछ समझौता भी करने की स्थिति हो तो समझौता करेगी। तो चिराग पासवान को वो, इसलिए मैंने कहा कि हाजीपुर सीट फाइनल हो गया। अब पारस जी की चिंता बीजेपी करेगी। अब पारस जी
चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये फैसला भी बीजेपी को करना है। यदि सीटें कितनी मिल रही हैं पशुपति पारस को? यदि आप 2 सीट तो अभी मिलनी है, अब 2 सीट मिले, एक समस्तीपुर सीट जो मुझे जानकारी मिल रही है कि वो सीट फाइनल है कि वो पारस जी को मिला, जहाँ से प्रिंस है जी। अभी तो अद्यतन स्थिति दोनों चाचा भतीजे के बीच है। अब एक है खबर की चिराग 5 चाहते हैं जी। इसी में मामला अटका हुआ है। मामला इसका है इस बार जो है। देखिए, अब तक तो रामविलास जी जब थे जी। तो परिवार से ही 4 सदस्य उनके होते थे जी। वो खुद होते थे, उनके भाई होते थे, जी। बेटा होता था और भतीजा होता था। मतलब 6 सीट यदि रामविलास जी लड़ते थे तो 4 सीट एक ही परिवार का होता है। परिवार के बाद का जो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? भाजपा भले आज कुछ लालू जी के परिवारवाद पर हमला बोले, लेकिन एनडीए में तो जो लोजपा है इसका भी वही सटीक उदाहरण है। तो ये स्थिति अभी जो मेरी जानकारी यही है। एक बात इसमें है कि अब दूसरी सूची के लिए बीजेपी जो आजकल में विचार होना है, तो दूसरी सूची में बिहार नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि एक बार यदि घटक दल से बात हो जाएगी, देखिए मांझी जी को तो 1 सीट मिलना है, उसमें झंझट नहीं है, और उपेंद्र कुशवाहा भी 2 चाहते हैं, अभी फिलहाल 1 सीट ही उनको मिलनी है, काराकाट। अब काराकाट यदि जदयू राजी है कि नहीं, वो तो समस्तीपुर चाहते थे। समस्तीपुर पहले ही किसी हालत में जदयू की वो सीट है, जदयू उसको वहां से विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी के लिए नीतीश कुमार ने कमिटमेंट ही नहीं किया है, बल्कि सार्वजनिक रूप से आपको याद होगा जब जदयू की पिछली बैठक थी वहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और राष्ट्रीय परिषद की, उसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया था, अध्यक्ष बनते यदि कोई पहली राजनीतिक घोषणा की नीतीश कुमार जी ने, तो वो देवेश चंद्र ठाकुर की ही की थी। इसलिए अब वो 2 सीट भले ही अभी भी दावेदारी हो रही है, 2 सीट मिलेगी, मुझे संदेह लगता है। जमुई कौन लड़ रहा है? अब तो जमुई चिराग को तय करना है। अब वो सीट यदि जदयू की सीट है, वो अभी तो दावेदारी हो सकती है वहाँ। चिराग वहाँ से सिटिंग एमपी हैं। अब चिराग यदि हाजीपुर लड़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो सीट की कुछ अदला बदली होगी, उसमें संभव है कि वो सीट जदयू लड़े, और फिर जदयू यदि लड़ेंगे तो वो जो कुछ नाम है उसमें मुझे लगता है कि अशोक चौधरी वहाँ पहले से ही तैयारी कर रहे थे, अशोक चौधरी भी हो सकते हैं। लेकिन अब फिर एक राउंड अभी तो बीजेपी से बात होनी है, और फिर जब एक साथ जो लोग बैठेंगे तो चिराग को भी कहीं ना कहीं कुछ समझौता करना पड़ेगा। आपके पास ये जानकारी भी है कि कुछ सीटों की अदला बदली भी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी नवादा लड़ रही है, और कौन कौन सी जेडीयू की सीटों पर भाजपा लड़ रही है? अभी तो जो मेरी जानकारी है उसमें नवादा की सीट, झंझारपुर की सीट, सिवान की सीट और भागलपुर की सीट, ये सीट पर अभी भाजपा चाहती है कि वो लड़े, और अब नीतीश जी से फाइनल होना है कि यदि ये सीटें यदि छोड़ेंगे वो तो कौन अपनी सीट लेंगे। एक जहानाबाद की भी सीट है, जहानाबाद जिस तरह से पिछले चुनाव में क्लोज कंटेस्ट हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि क्या फिर वो जीत दोहराना आसान होगा। तो स्थिति यही है कि बीजेपी के लिए जो सीटें चाहती है वो जदयू की ये सीटें हैं, और अब नीतीश कुमार 16 जो उनकी जीती हुई सीटें हैं उसमें कुछ ना कुछ तो समझौता करना ही होगा। नीतीश कुमार अपनी कौन कौन सी सिटिंग सीट छोड़ रहे हैं? वाल्मीकि नगर छोड़ रहे हैं, जहानाबाद छोड़ रहे हैं, काराकाट छोड़ रहे हैं? नहीं, देखिए अभी तो काराकाट की बात, अभी जो काराकाट यदि उपेंद्र कुशवाहा के लिए लड़ना है वहां से तो छोड़नी होगी ना। अभी जो कुछ है, जो कयासबाजी है, और जो भरोसे के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि भागलपुर भी छोड़ रहे हैं। हाँ, भागलपुर भी छोड़ रहे हैं, और जहानाबाद भी छोड़ रहे हैं। जहानाबाद के बारे में है कि जहानाबाद तो छोड़ने की परिस्थिति है। अरुण कुमार लड़ेंगे। हाँ, अरुण कुमार लड़े, या तो जहानाबाद से लड़े, या फिर वो तो नवादा पहले से बहुत प्रयासरत थे कि नवादा हमें मिल जाए। एक जो आखिरी सवाल होगा हमारा, और ये जो आखिरी सवाल है वो अपने आप में बिहार के लिए एक बड़ी खबर भी है। नीलम देवी चली गई हैं खेमे में, भाजपा के खेमे में, सत्ता पक्ष के खेमे में। मुंगेर लोकसभा सीट बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक। ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, मौजूदा सांसद मुंगेर के, और कहा जा रहा है, चर्चा ये है कि उनका पत्ता साफ हो सकता है। नीलम देवी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, लेकिन वो उम्मीदवार हो सकती हैं एनडीए की। इस चर्चा में कितना दम है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, क्या जानकारी? ये अभी तो कोई आपने जो सवाल किया है उसमें आप सब कुछ बता चुके हैं। बस यही है कि नीलम देवी पिछली बार कांग्रेस की कैंडिडेट थी,
अब इस पाले में आ गई हैं और उस कंस्टिट्यूंसी में एक जो जनाधार है कहिए वो अनंत सिंह फैक्टर है। तो आपके इस सवाल का जवाब अभी इनकार तो नहीं किया जा सकता है। और ललन सिंह की जो स्थिति अभी दल में है, अब कुछ दिन से अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने तो कहा कि मैंने स्वतः ही छोड़ दिया है, उन्हें चुनाव लड़ना था। ये जो परिस्थिति मुझे दिखती है अभी उस हिसाब से तो और जदयू में पहले जैसी स्थिति नहीं है उनकी, आप कहा ही जा सकता है। तो वो संभावना है, देखिए वो उस सीट पर बीजेपी की भी नजर है। और आपको याद होगा जो पिछली बार आए थे लखीसराय में मीटिंग हुई थी अमित शाह की, तो लखीसराय और नवादा के बारे में तो खुद अमित शाह ने कहा था कि सीट हम लोग लड़ेंगे, इसको उनके लिए ये बहुत हॉट सीट है, की सीट सर है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं, क्या वाकई ललन सिंह की स्थिति जेडीयू में ये हो गई है कि टिकट से भी वंचित हो जाएंगे आरसीपी सिंह की तरह? आरसीपी सिंह का राज्यसभा चला गया और ललन सिंह का लोकसभा का टिकट कंफर्म नहीं होने जा रहा है। आरसीपी सिंह ने तो जदयू छोड़ा था ना जी। तो जब इधर आए थे और सब गड़बड़ हो गया, जिसके कारण छोड़े थे वही साथ आगे बीजेपी के। नहीं, तब की बात कर रहे जब नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा नहीं भेजा था। हाँ, तब उस समय अपर हैंड था ललन सिंह का। तो आरसीपी सिंह की राह पर आरसीपी सिंह जैसा हश्र होने जा रहा है ललन सिंह का। नीतीश कुमार के साथ कई ऐसे लोग हैं जो जब वो बात भी करती है ना तो ये हाल हो जाता है। हाँ। अब वो ललन सिंह के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी तो भविष्य न बताएगा, लेकिन पहले जैसी स्थिति तो नहीं, तो कहा ही नहीं जा सकता है। बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से लोग आपको सुनते हैं और बिहार के लाखों लोग आपको सुनते हैं रोज, और आप बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ललन सिंह का टिकट कट जाएगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए नीतीश जी के मन में क्या है वो आप उनके मन की बात तो वही बता सकते हैं। क्या मौजूदा स्थिति अभी ऐसी है कि ललन सिंह से ज्यादा मजबूत दावेदार एनडीए की तरफ से नीलम देवी हैं? नीलम देवी ने तो ज्वाइन किया, इसके बाद उनका बयान आया कि वो चाहती हैं मुंगेर से लड़ना, तो उन्हें तो दावेदारी ठोक दी है। अब ये तय करना है, देखिए नीतीश जी के मन की बात फिर वही कहते हैं, उनके मन की बात वही बचाते। एक ही मन की बात खुलासा उन्होंने किया है कि अब इस पाले में आ गए हैं, अब इसमें जीवन भर रहेंगे। जो अभी उन्होंने औरंगाबाद की सभा में या बेगूसराय की सभा में ये बात बहुत जोर दे के कहा, इधर उधर हम भटक गए थे, अब साथ रहेंगे, सब दिन आपके साथ रहेंगे। ये एक मन की बात उन्होंने खुलासा किया है। बाकी उनके मन की बात को कैसे, लेकिन ललन सिंह की जो स्थिति जदयू में थी पहले, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि तो अब हाँकने वाली स्थिति नहीं है। ललन बाबू थे जदयू में, आज की तारीख में बताइए, उनके बारे में हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं, क्या एक माहौल बन गया है। तो इसके कारण तो ये बात आप कह रहे हैं, इसीलिए कोई आज कौन दावा कर सकता है। अभी देखिए ललन सिंह सब दूसरे का टिकट तय करते थे, अब बताइए आज उनके टिकट पर हम आप चर्चा कर रहे हैं। कोई एक राजनीतिक परिस्थिति आपने देखी तो ही तो ये सवाल कर रहे हैं। तो देखिए अरुण पांडे सर हमारे साथ थे और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण सवाल, और आज की चर्चा खास इसलिए थी क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी और कई जानकारियां मिली हैं इस पूरी चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद।